सियासत अब नीति और विकास की राह छोड़कर विरोधियों के बेडरूम और ड्राइंग रूम तक पहुंच चुकी है। लोकतंत्र के नाम पर अब वह वाहियात खेल शुरू हो चुका है जिसे देखकर शायद खुद चाणक्य भी शर्मिंदा हो जाते अगर जिंदा होते तो। बीजेपी वाले अब नेताओं की खरीद बिक्री से उब चुके हैं। उन्हें अब विपक्षी पार्टियां तोड़ने में वो मजा नहीं आ रहा, तो अब उन्होंने एक नया और घटिया रास्ता अख्तियार किया है, विरोधियों के घर और परिवार में सेंध लगाना। इस घिनौने खेल की ताजा शिकार बनी है उत्तर प्रदेश की राजनीति और यादव परिवार। 19 जनवरी 2026 की उस तारीख को याद रखिए जब अपर्णा यादव की सत्ता की भूख ने एक हंसते खेलते परिवार को दुनिया के सामने तमाशा बना दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के सोशल मीडिया पोस्ट ने साफ कर दिया कि अपर्णा को केवल फेम और पावर की सनक है। उन्होंने एक छोटे से पद की खातिर बीजेपी की शह पर उस परिवार में ही आग लगा दी जिसने उन्हें नाम और पहचान दी। प्रतीक यादव ने उन्हें फैमिली डिस्ट्रॉयर यूं ही नहीं कहा, यह सीधे तौर पर बीजेपी की उस गंदी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जहां एक महत्वाकांक्षी महिला को मोहरा बनाया गया ताकि चुनाव से पहले एक मजबूत राजनीतिक कुनबे को मानसिक तौर पर ढाया जा सके। यही गंदा फॉर्मूला बिहार में भी तो आजमाया गया था, जहां नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे क्योंकि वहां के लोग बीजेपी वालों की चाल को समय रहते पहचान नहीं पाए। मई 2025 से शुरू हुआ लालू परिवार का वह बिखराव नवंबर 2025 के चुनाव तक एक गहरी खाई बन गया। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को आपस में लड़वाना, तेज प्रताप यादव को यादव परिवार से अलग कराना, लालू यादव की बेटियों को राजनीति से विमुख करना और फिर टूटे हुए परिवार की कमजोरी पर अपनी सत्ता की इमारत खड़ी करना, यह बीजेपी की असल सफलता है। बीजेपी वालों के पास बिहार हाथ में इसलिए है क्योंकि वहां रिश्तों की डोर को दिल्ली में बैठे कुछ सट्टेबाजों ने काट कर रख दिया था, लेकिन झारखंड के लोगों ने बीजेपी के इस वाहियात मंसूबे को धूल चटा दी। साल 2024 में शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को अपमान का झूठा पाठ पढ़ाकर बीजेपी ने परिवार तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। अगस्त 2024 में अपनों को ही अपनों के खिलाफ खड़ा करने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन बीजेपी वहां अपनी हर चाल चलने के बाद भी औंधे मुंह गिर गई क्योंकि झारखंड की जनता समझ चुकी थी कि जो लोग घर उजाड़ते हैं वे कभी राज्य नहीं बसा सकते। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव करीब हैं और बीजेपी ने वही पुराना परिवार तोड़ो हथियार निकाल लिया है। जब जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा, जब नीतियों के दम पर जीतना मुमकिन नहीं रहा, तो अब अपर्णा यादव जैसी मोहरों के जरिए घरों में आग लगाई जा रही है। यह राजनीति का सबसे निचला और घटिया स्तर है जहां सत्ता पाने के लिए पवित्र रिश्तों की बलि चढ़ाई जा रही है। बीजेपी को यह कान खोलकर समझ लेना चाहिए कि पार्टियां तोड़ी जा सकती हैं, नेता खरीदे जा सकते हैं, लेकिन जो घर तोड़ने की राजनीति करते हैं इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करता।